क्राउड से। सबसे पहले तो जी मैं सभी मीडिया हमारे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहां पर पहुंचे हैं और जो हमारे कश्मीर के हालात पिछले कुछ दिनों में रहे हैं उसके लिए भी मैं सारी आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया, भले ही हालात थोड़े टफ थे, कुछ परेशानियां हमें देखने को मिली, झेलम के लेवल्स कुछ ऐसे अलार्मिंग लेवल्स तक बढ़ चुके थे, चाहे वो संगम हो चाहे रामुंशी बाग हो, जिसे हमारी सारी टीम्स मॉनिटर कर रही थी, डीसीज मॉनिटर कर रहे थे, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की पूरी टीम उसको देख रही थी और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी हमें लगातार फोरकास्ट आ रहे थे। लेकिन जो बीते कुछ दिनों में हमने समस्या को देखा तो और आवाम ने उसका बड़ी डट करके सामना किया है और आगे भी हमें इसी तरीके से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मैं यही अपील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी लोगों को करना चाहूँगा, जैसे साउथ कश्मीर ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, खुदा ना खास्ता आगे भी, क्योंकि अगले 15-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। हमारे वेदर फोरकास्ट लगातार आते रहेंगे, सभी ग्रुप्स के ज़रिए आपके साथ शेयर भी होते हैं, लोगों तक भी पहुँचते हैं, पर कई बार हम उसके ऊपर नज़रअंदाजी उसके कर देते हैं और बड़े ध्यान से उसको नहीं देखते हैं। तो जो हमारी वेदर एडवाइजरीज हैं, जो अलर्ट्स हैं, उन सभी को हमें देखने की बहुत ज़रूरत है और उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। जितनी भी हमारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं झेलम की, सिर्फ झेलम ही नहीं बल्कि चाहे कुलगाम के हायर साइड पे विश्व नाला है या पहलगाम की तरफ लिदर है या उसकी हायर जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उन सभी पे भी वॉच रखने की ज़रूरत है। और जो भी रिवर बैंक स्ट्रीम्स के आसपास लोग रहते हैं उन्हें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगले आने वाले दिनों में भी हमारी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स ग्राउंड पर रहेंगी, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट साहिबान होंगे, पुलिस के ऑफिसरान होंगे, SDRF की टीम होगी और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की टीम तो होगी ही। तो ये भी जो इंटर डिपार्टमेंटल हमारी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम करती रहेंगी। और हमारे इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट के इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर्स हैं या UT लेवल जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो हरिनिवास श्रीनगर से काम करता है, उनके नंबर्स भी सभी को वाइड स्प्रेड सर्कुलेट कर दिए गए हैं। और मैं आपसे भी अपील ये करूँगा कि सभी जगह पे, सभी इलाकों में, सभी गाँवों में, दूर दराज के इलाकों में भी लोगों तक ये नंबर्स पहुँचें, ताकि उनको कभी किसी तरीके की ज़रूरत हो, कुछ मुश्किलात हो, तो वो हमें रीच आउट कर सके, ताकि हम भी उनकी समस्याओं को एड्रेस कर सकें। फ़िलहाल ये एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट रहेगा अगले 15-20 एक महीने के लिए, जब तक जो है हालात या मानसून का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं हो जाता है और रिसीड नहीं कर जाते हैं जो मानसून शावर्स हैं। लेकिन उसके बाद मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इनवाइट करूंगा सजेशन सभी लोगों से कि किस तरीके से आगे आने वाले सालों में हमें बेहतर प्रिपेयर्ड रहना है इस तरीके की किसी भी वजूहात के लिए, इस तरीके की किसी इवेंचुअलिटी के लिए, और किस तरीके के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स या कोई रेगुलेटरी नॉर्म्स जिनको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, अगर कहीं कोई नज़रअंदाजी हुई है, उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। और इसके लिए ऊपर से भी डायरेक्शंस यही हैं कि हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस के ऊपर भी साथ साथ काम करते रहें। बहरहाल अभी के लिए जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। वाटर लेवल्स रामुंशी बाग में भी रिसीड कर गए हैं और संगम का भी जो लेवल्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। और आगे आने वाले 1-2 दिनों में भी जो वेदर एडवाइजरी है वो यही है कि हालात इसी तरीके से रहेंगे। पर आगे अगर कुछ भी इस तरीके की बारिश की प्रिडिक्शंस आती हैं तो हमारी टीम्स फिर से राउंड द क्लॉक उसी तरीके से काम करेंगी। और लोगों का जो हमें पहले साथ मिलता रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि उसी तरीके की कोऑपरेशन हमें लोगों से आगे भी मिलती रहेगी। मैं अपनी सभी डिपार्टमेंटल टीम्स, हमारी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल टीम्स, पुलिस, SDRF और हमारी जो 15 कोर की आर्मी की टीम है, जिन्होंने भी पिछले 1-2 दिनों में बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी मैं इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। वी हैव ऑलवेज बीन मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग अपॉन आवर रिसोर्स मेजर्स एंड आवर रिस्पॉन्स सिस्टम्स. So the SDRF has augmented its resources, be it in terms of the number of manpower, people on the ground, or be it the number of boats that they have. The visuals that were floating around yesterday from Srinagar city, they were from the SDRF team's boat, the SDRF team members as well as their boats, which were deployed in the low-lying areas to take people to safety. And in future also measures would be put in place to even augment the numbers further. Similarly, the Irrigation and Flood Control Department has also done a commendable work in the restoration of some vulnerable spots along the Jhelum's embankments. So as of now also there are around 150 vulnerable spots as we see, but most of them they lived up to the expectations of the department and as there was no breach on either of the embankments of Jhelum right across the past 48 to 72 hours. So I would like to appreciate the department
as well as the police and the SDRF teams, that they have been able to learn from the challenges that we have faced over the past decade and will continue to do so in future. सर एक चीज बड़ा सही मुद्दा उठाया, क्योंकि एम्बैंकमेंट्स को प्रोटेक्शन ही हमारा सबसे बड़ी सेफ्टी है इसकी तरीके की किसी भी अगर इवेंचुअलिटी आगे आती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि एम्बैंकमेंट्स की स्ट्रेंथनिंग पर काफ़ी काम हुआ है और उसी वजह से किसी प्रकार का हमें इरोजन या स्पिल ओवर पिछले दिनों में नहीं मिला है। जबकि हमें ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि संगम में भी और राममुंशी बाग पे भी जो हमारे डेंजर लेवल्स तक पानी पहुंचा है, जो कि तकरीबन 10 साल हाई जो लेवल्स हैं वो 10 ईयर हाई लेवल्स थे, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार का कोई ऐसा नुकसान हमें देखने को नहीं मिला है। तो आई एम श्योर कि जो रेस्टोरेशन वर्क्स हैं वो अच्छे हुए हैं, पर जो कहीं कहीं चैलेंजेस जिस तरीके का आपने जिक्र किया अगर आए हैं, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी सभी जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं, हमारी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल टीम्स हैं, उसका एक जायज़ा लिया जाएगा ताकि अगर कोई करेक्टिव मेजर्स की जरूरत है उसको तुरंत लिया जा सके। सर आपने कहा क्योंकि एक मॉनसून पैटर्न है जो अक्रॉस द कंट्री चलता है और 20 सितंबर तक हम मानते हैं जनरली कि मॉनसून शार्स कभी भी एक्सपेक्टेड रहते हैं और उसके बाद जनरल ही रेनफॉल के जो पैटर्न्स हैं वो डिक्रीज करते हैं। तो इसलिए जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी 5 सितंबर तक कोई भी ऐसा हैवी शावर पैटर्न नहीं कहा गया है, मेनली ड्राई वेदर उन्होंने कहा है। हाउएवर इन मीनवाइल बीच में भी कहीं रेनफॉल्स कभी किसी को भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है बिल्कुल बारिश नहीं होगी, इसलिए कॉशियस रहने की अगले कुछ दिनों के लिए ज़रूरत है और अलर्ट पे रहने की हमें ज़रूरत है। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल फोरकास्टिंग सिस्टम IOFS लाइव है, उसी IOFS के ज़रिए ही हमारी जो टीम्स हैं फ्लड कंट्रोल की हमें बता पा रही थी, प्रिडिक्ट कर पा रही थी और डाउन द लाइन भी वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पा रही थी। उसी के साथ एक इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है DSS जिसको कहते हैं, जो आगे फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी मैन पावर है उसके ऊपर मैप्ड है और उनको SMS अलर्ट्स टाइम टू टाइम पहुंच रहे थे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की भी और IOFS सिस्टम के ज़रिए भी कि किस प्रकार के वेदर पैटर्न्स आगे रहेंगे, और उसी को देखते हुए ही जो हमारी सारी मॉनिटरिंग टीम्स है वो काम कर रही थी। हाउएवर हमेशा ही इम्प्रूवमेंट्स का स्कोप रहता है, भले हमने चीज़ें डेवलप की हैं बट और बेहतर इनको कैसे बनाया जा सके उसके ऊपर हम काम। ऐसा है कि जहाँ तक मोबाइल कनेक्टिविटी का ताल्लुक है, हम सब देख रहे हैं कि जम्मू में काफ़ी एक्सटेंसिव डैमेज इस वेदर पैटर्न की वजह से हुआ है और हमारा जो लिंक है वो सारा जम्मू के ज़रिए रहता है, और चाहे वो BSNL हो चाहे वो एयरटेल हो, उनकी टीम्स राउंड द क्लॉक वार फुटिंग पे कल से परसों से काम कर रही है मैं कहूँगा। और ऑनरेबल LG साहब ने भी, ऑनरेबल CM ने भी, दोनों ने रिव्यूज़ इस चीज़ का लिया है। और अभी भी जो अभी मेरी बात जो हुई है BSNL इंचार्ज से भी और एयरटेल की टीम से भी, अभी भी रेस्टोरेशन काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में जो है रेस्टोरेशन ऐसा है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने आज के लिए जो डिसीजन लिया था, तो मैं समझता हूँ कि शी विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि वो इस सवाल का जवाब दे सकें। मैं सिर्फ सिचुएशन के बारे में बता सकता हूँ कि जो है जो वाटर लेवल्स हैं वो रिसीड कर चुके हैं और इस समय पे किसी प्रकार की किसी पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि वाटर बॉडी, देखिए ऐसी है ये जो एक्सपर्ट बेस्ड चीज़ें हैं, ये एक्सपर्ट उस पे हमें वक्त लगेगा, तो अभी ऐसा कोई नीजर रिएक्शन हमारी तरफ से नहीं है। हाँ ज़रूर लॉन्ग टर्म पे इसको ज़रूर रिव्यू किया जाएगा और हम ज़रूर आपके पास वापस आएंगे कि क्या आगे करने की